नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण असर और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम चल रहा है ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से। इस कार्यक्रम के दौरान हम पहुंचते हैं जनता के बीच और जानते हैं कि जनता के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के लिए जनता वोट करेगी। साथ ही उन प्रत्याशियों के पास पहुंचते हैं जो अपने आप को प्रबल दावेदार समझकर इस बार चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं और जानते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर वो अपने लिए और पार्टी के लिए वोट मांगे। इस दौरान हम मौजूद हैं सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और यहाँ से कांग्रेस पार्टी से प्रबल दावेदार करे जाने वाले भूराराम जी चौधरी। जानेंगे उनसे कि उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर वो इस बार चुनाव मैदान में है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद। सबसे पहले सर जानना चाहूंगा आपका पारिवारिक बैकग्राउंड, किस बैकग्राउंड से चल के आज इस मुकाम तक पहुंचे आप? मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ और शुरुआत से ही जो है हमारे दादा परदादा जो भी है उनका बैकग्राउंड जो है वो मूल रूप से किसान कौम से होने के कारण और किसानों की एक हितैषी पार्टी के लिए कांग्रेस मानी जाती है। तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो मूल रूप से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था। जी, भूराराम जी जानना चाहूंगा कि राजनीति में आने का प्रमुख कारण क्या रहा और राजनीति में आप कौन कौन से पदों पर रहे? सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसके माध्यम से एक आम व्यक्ति की सेवा की भावना होती है। उसमें प्रमुख रूप से एक राजनीति भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आम जन की जो है और गरीब की और साहेब भले किसी भी प्रकार का दुख की घड़ी में यदि किसी के साथ में कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसके लिए सबसे एक महत्वपूर्ण जो है आज का जो समय है वो राजनीतिक क्षेत्र है, जिसके कारण जो है वो आम जन की मदद की जाती है और उस मदद के कारण ही हमने इस क्षेत्र को सुना है। जी, आप कौन कौन से पदों पर रहे? मैं जब से अपना कॉलेज का समय था तब हम एनएसयूआई से जुड़े हुए थे, सक्रिय कार्यकर्ताओं के रूप में थे। बाद में मैं क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ था तो मैं किसान कांग्रेस में जो है वो प्रदेश महासचिव रहा। उसके बाद में मुझे पार्टी ने 2017 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर नियुक्त किया। उसके बाद में जब हमारी सरकार बनी उसमें हमने प्रयास किया सुमेरपुर विधानसभा में 2018 में हमने कि हम यहाँ पे अपना राजनीतिक जो है वो एक शुरुआत करें, तो हमने टिकट की दावेदारी भी करी थी, परंतु कुछ परिस्थितियों के कारण जो है वो हम उससे वंचित रहे थे। और जब हमारी सरकार बनी राजस्थान में, तब राजस्थान में हम सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि मुझे राजस्थान राज्य बीज एवं प्रमाणीकरण संस्था का मेंबर जो है वो राजस्थान सरकार ने नियुक्त किया। जी, और उसके माध्यम से हम किसानों की सेवा करते रहे, चाहे सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में चाहे फसल की बात हो, यहाँ पानी की समस्याओं को लेकर है या दवाई की बातों को लेकर है, हमने समय समय पर सरकार को अवगत कराया। और उसके बाद में मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो शुरुआत में गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में जो 39 लोगों की कमेटी नियुक्त हुई, उसमें मुझे प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी और कुछ ही दिनों के बाद में मुझे जालोर जिले का प्रभारी नियुक्त किया। मैंने 3 वर्ष जो है वहाँ बड़ा अच्छा पार्टी की रीति और नीति के अनुसार जो भी कार्यक्रम हमारे प्रदेश संगठन ने और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जो भी हमारे को जो उत्तरदायित्व दिया उसको हमने बखूबी निभाया। और उसी का नतीजा है कि पुनः जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पुनः संगठन की नियुक्ति हुई, उसमें मुझे पुनः प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव बनाया
और मुझे जोधपुर जो महत्वपूर्ण शहर की जो विधानसभा मानी जाती है, सरदारपुरा, सूरसागर और जोधपुर शहर का प्रभारी नियुक्त किया। और वहां पर भी हमने चाहे केंद्र सरकार की जो गलत नीतियां थी, उनका हम समय समय पर राजस्थान की जनता में विरोध करते रहे, क्योंकि जो जुमले मोदी सरकार ने दिखाए थे वो हमारा सबसे बड़ा मकसद था कि किसी न किसी प्रकार से जनता को फायदा कैसे मिले, उसको लेकर हमने समय समय पर संगठन का काम बेखूबी निभाया। और हमारी सक्रियता जो है वो लगातार पिछले 12 साल से इस सुमेरपुर विधानसभा में बेखूबी रही है। और उसी के नतीजे हैं कि एक जनता का मानस बना है कि वो किसी न किसी जो है किसान वर्ग का व्यक्ति यदि यहाँ से चुनाव लड़ेगा तो वो हित में रहेगा पार्टी। जी बुराराम जी, आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं जी। कांग्रेस के कार्यकाल को आपने बहुत बारीकी से देखा, बहुत करीबी से देखा। तो वर्तमान में गहलोत सरकार राजस्थान में कार्यरत है, उनके कामकाज को कैसे क्या देखते हैं आप? मैं पहले तो ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी नहीं, एक विचारधारा है। और जब कोई विचारधारा लेकर आम जनता के बीच में जाते हैं तो उसकी कथनी और करनी में फर्क नहीं रहता है। और ये शुरुआत से हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं जो इस पार्टी से जुड़े हुए थे, वो बचपन में हमारे को जब कहानियां सुनाते थे तो पूरे हिंदुस्तान में एक ही जो पार्टी थी वो कांग्रेस थी। चाहे भारतीय जनता पार्टी है, ये तो बाद में इनका जन्म हुआ, परंतु शायद देश की स्वतंत्रता को लेकर या जितने भी संग्राम किए वो कांग्रेस पार्टी ने किए। तो कांग्रेस पार्टी ने, मैंने को बता दिया आपको, एक विचारधारा है और जिसकी कथनी और करने में फर्क नहीं है। और आप स्वयं देख रहे हैं कि कांग्रेस ने जो कहा वो किया। राजस्थान में माननीय गहलोत साहब ने नेतृत्व में जब राजस्थान की सरकार बनी तो एक घोषणा पत्र सरकार ने पेश किया था। और घोषणा पत्र पहले मंत्रिमंडल में पहली मीटिंग जो हुई उसमें उन्होंने उसको एक संकल्प के रूप में लिया। और उसका नतीजा पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि ऐसी कोई सरकार नहीं होती है कि जो अपना घोषणा पत्र पूरा का पूरा लागू करके वो धरातल पे जो है उसको काबिज करे। और जिसमें राजस्थान में जो आप लोग स्वयं देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान की जो तमाम जो योजनाएं थी वो शायद महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से भी एक आम जन तक बिना भेदभाव के, वहां ये भी भेदभाव नहीं किया कि ये किस विचारधारा का है, बिना भेदभाव के उस योजनाओं को लागू किया। और उसका प्रभाव जो है वो धरातल पे देखने के लिए मिल रहा है। और आज सबसे बड़ी जो है इस राजस्थान सरकार की जो योजना है वो चिरंजीवी स्वास्थ्य, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और स्वास्थ्य के बारे में यदि आदमी को पुराने जमाने में यदि कहीं अपन इलाज करने के लिए जाते थे तो सबसे पहले वो इलाज जिसका होता था उसके परिवार के लोग जो हैं उसकी बीमारी से ज्यादा उनके मन में रहता था कि हम जो है हॉस्पिटल तो जा रहे हैं परंतु इसके लिए धन कहां से लाएंगे। तो वो सेठ साहूकारों के पास में जाते थे, जमीनें जो है वो गिरवी रखते थे। यदि कोई उनके पास में सोने चांदी के जेवरात होते थे तो वो भी गिरवी रखने पड़ते थे। परंतु आज देखो समय उल्टा हो गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ऐसी योजना लागू कर ली कि कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि 25 लाख रुपए तक का चिरंजीवी बीमा में उसको यदि कोई भी बीमारी हो गई उसका मुफ्त में इलाज होता है। और यदि कोई मान लीजिए एक्सीडेंटल हो जाता है तो उसका 10 लाख रुपए का चिरंजीवी में यदि उसका पंजीयन है
तो उसको फायदा मिलता है। मैं एक एक योजना की बात करूंगा तो शायद सुबह से शाम हो जाएगी। राजस्थान सरकार ने इतनी योजनाएं लागू करी। आप देख रहे हो कि मैं कृषि से जुड़ा हुआ हूं और हिंदुस्तान की 80% जनसंख्या वो कृषि के ऊपर निर्भर करती है। और जब बात करते हैं, हमारी विपक्षी पार्टियां जो है बातें करती है गाय की, परंतु गाय का यदि असली उसके बारे में किसी ने सोचा है या किसान के बारे में किसी ने सोचा है तो माननीय गहलोत साहब ने सोचा है। और उन्होंने एक ऐसी योजना पूरे राजस्थान में लागू कर दी जिसमें आपने सुना होगा कामधेनु योजना, जिसमें 40,40,000 रुपए का बीमा एक गाय के ऊपर, 40,000 रुपए का बीमा, और जिसका प्रीमियम स्वयं सरकार ने भरा हो। आप देखिए उससे आने वाले समय में गायों के प्रति या पशुधन के प्रति आम जन में जो है एक विश्वास जागृत होगा और पशुधन की मात्रा बढ़ेगी। और दूध का उत्पादन में आज राजस्थान जो है वो देश में नंबर 1 है। उसका नतीजा ये है, उसका कारण है कि एक पहला राज्य है राजस्थान जहां पर दूध पर 5 रुपए की सब्सिडी मिलती है। और उसी का नतीजा है कि पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान आज दूध उत्पादन में भी नंबर 1 हो गया। और यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा रखना है, आम जन में पौष्टिक चीजें जब तक उसको अवेलेबल नहीं होगी, उसमें से एक दूध भी एक महत्वपूर्ण चीज है। तो आज गायों के प्रति यदि कोई हितैषी कोई पूरे हिंदुस्तान में मिला है तो वो माननीय अशोक गहलोत साहब मिले। बाकी सिर्फ राजनीति की बातें कर लो जी, परंतु गायों के प्रति असली प्रेम जो है वो कांग्रेस पार्टी ने लोगों के बीच में दिखाया। जी, आपने गहलोत सरकार की इतनी योजनाएं गिनाई, गहलोत सरकार की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ये तो चुनावी रेवड़ियां बांट रहे हैं। कहाँ गए थे जब सत्ता में आए थे? कुर्सी बचाने के चक्कर में थे, मैं बनूंगा सीएम, मैं बनूंगा सीएम। कभी मानेसर तो कभी जैसलमेर, विधायकों की बाड़ेबंदी नजर आई। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जब से सेंट्रल में माननीय मोदी जी का तंत्र लागू हुआ है तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के ऊपर निर्भर रहे हैं, उसमें अडानी और अंबानी। और इन्होंने जनता के हितों की बातें कम करी है, उसके ठीक विपरीत इन्होंने खरीद फरोख्त का काम किया है। और जब कोई केंद्र की सरकार राज्यों में यदि किसी सरकारों के एमएलएज को खरीदना चालू कर दे, और उसमें शायद आपने उदाहरण जो है शायद कर्नाटक में देखा होगा, मध्य प्रदेश में देखा होगा और महाराष्ट्र में देखा होगा, परंतु ये एक अशोक गहलोत का एक करिश्माई जादू ही था कि राजस्थान में उन्होंने सब हथकंडे अपना दिए, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो और शायद खरीद फरोख्त के धंधे हो, परंतु सब में वो विफल हुए और राजस्थान में सरकार जो है वो बची हुई रही। और आज मोदी जी की मजबूरी हो गई कि वो राजस्थान में घूमते हुए कह रहे हैं कि राजस्थान में जो अशोक गहलोत ने जो काम किए, जो अशोक गहलोत ने जो योजनाएं लाई, वो वास्तव में सराहनीय है। तो यदि देश का प्रधानमंत्री शायद भीलवाड़ा के मॉडल की बात जो कोरोना के टाइम में करे, या आज महंगाई राहत के माध्यम से जो योजनाएं धरातल पे लागू हुई उनकी बात करें, जो देश का प्रधानमंत्री जब इसको मानने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, तो मैं ये कहता हूं कि यदि विपक्ष ये कहता है कि ये रेवड़िया है, तो इसका मतलब है कि जो अडानी और अंबानी की जो कर्जे माफ किए जा रहे हैं, मैं उसकी तुलना यदि किसान को कर्ज को माफ करना यदि रेवड़िया है, तो मैं मानता हूं कि ये सरकार जो है, जो विपक्ष है या जो केंद्र की सरकार है भाजपा की, वो किसानों की हितैषी या गरीबों की हितैषी नहीं हो सकती है। ये एक पूंजीपतियों की पार्टी है। जी, ये तो राज्य की बात हो गई। यहाँ की स्थानीय बात करूं, सुमेरपुर विधानसभा की, यहाँ से वर्तमान एमएलए हैं जोराराम जी कुमावत, जो कि भारतीय जनता पार्टी से है। उनके कामकाज को आप कैसे देखते हैं? मैंने
पिछले 5 वर्षों में जिस तरीके से देख रहा हूं कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने पाली को संभाग बनाया, इतना बड़ा तोहफा जो हम सोच नहीं सकते थे, हमारी कल्पना से भी बाहर हो गया, और पाली को संभाग बनाया। और हम सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं क्योंकि सुमेरपुर में खेती बाड़ी बहुत ज्यादा होती है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2355 करोड़ रुपए जवाई योजना के लिए स्वीकृत किए और उसमें से 1103 करोड़ के कामों के टेंडर जारी करके वर्क ऑर्डर जारी कर दिया हो और काम चालू हो गया हो। और इसमें आप देख रहे हो कि एक पहली बार जब हम जवाई की बात करें तो जवाई में आप स्वयं जाके वहां पे देखिए कि आज पूरा जवाई जो है वो पानी से लबालब है, पानी बह रहा है और आम जन जो है वो पानी की वजह से खुशहाल है। तो ये माननीय अशोक गहलोत जी की ये आशीर्वाद रहा कि जो 2014 से पहले जब चुनावी प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी जी आए थे यहाँ पर और जवाई पुनर्भरण की बात करी थी, परंतु उन्होंने राजस्थान में जो जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाया और लोग उम्मीद करते थे कि शेखावत साहब जो है इस पश्चिमी राजस्थान में पानी के लिए एक बड़ा मिशन कायम करेंगे, परंतु वो वहां पे फेलियर हुए और इस सुमेरपुर क्षेत्र में गहलोत साहब ने इतना बड़ा तोहफा दे दिया। परंतु सबसे बड़ी विडंबना जो है वो हमारे को देखने के लिए मिल रही है कि जो भाजपा के जो वर्तमान एमएलए हैं, तो जब भी कोई इस सुमेरपुर का कोई व्यक्ति यदि उनके पास में कोई मांगने के लिए गए तो सिर्फ एक ही निराशा उनको लगी कि साहब हमारी सरकार नहीं है, हमारी सरकार नहीं है। परंतु यहाँ की जनता ने उनको जनप्रतिनिधि सुना, तो मुझे कहीं नहीं लगा कि उन्होंने कोई जनता के हित में कोई ऐसा कोई बड़ा आंदोलन किया हो कि वो वाकई में सरकार नहीं दे रही है और एमएलए साहब प्रयास कर रहे हैं। मुझे कहीं 1% भी दिक्कत तो यहाँ के विधायक धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं कई सरकार के खिलाफ। यदि कोई औने कोने में जाकर कोई अपनी जो है वो कमियों को छुपाने के लिए यदि कोई छोटा मोटा धरना भी कर दे तो उसको धरना नहीं माना जाता है। धरना हमने बीजेपी की सरकार में, जब बीजेपी की सरकार थी, एक पीछावा में हत्याकांड हुआ था जिसमें 4 लोगों के मर्डर हो गए थे जी। परंतु जिस तरीके से हमने सुमेरपुर से लेकर पाली तक जो धरने दिए थे उसमें वो मर्डर जो है वो खुला था। और शायद आप पिछावा हत्याकांड में जब उस एरिया में घूमोगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें 4 जातियों के लोग थे, उसमें सीरवी भी थे, प्रजापत भी था, देवासी भी था, भील भी था। और उनको जब न्याय मिला तो लोगों ने कहा कि धरना इसको कहते हैं। तो पब्लिक के लिए धरने करने पड़ते हैं। यदि कोई आदमी कहता है कि सिर्फ अपनी निराशा जताता है कि हमारी सरकार नहीं है, इसका मतलब है कि आप कामयाब जो है वो कहीं हो नहीं पा रहे जी। बुराराम जी, जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या खासियत है बुराराम चौधरी सिरवी के अंदर कि कांग्रेस पार्टी उन्हीं के ऊपर दाव खेले और सुमेरपुर राजनीति से उनको बड़ा नहीं होता है। ऐसा हर व्यक्ति की एक कोशिश रहती है कि मैं जनप्रतिनिधि बनूं, परंतु एक आम जन में जो है वो उसके प्रति विश्वास होना चाहिए। आज हम लगातार जनता के बीच में गए, जनता की भावना थी। इस क्षेत्र में जो है कोई भी व्यक्ति एक अपनी जाति से एमएलए नहीं बन सकता है, उसके लिए सतीशी कौम का उसको समर्थन मिलना चाहिए। और वो जिस तरीके से हम जनता के बीच में गए और जनता का आशीर्वाद जो है वो दिन प्रतिदिन हमारे को मिल रहा है और ये जनता तय करेगी कि भविष्य में जो है वो सुमेरपुर का विधायक कौन बने। ये टिकट के साथ में जनता का सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है। यदि जनता का आशीर्वाद जो है वो जिस व्यक्ति के साथ में होगा, जनता उसको जो है वो अपना नेता बनाकर विधानसभा में भी भेजेगी और भविष्य में जो है उसको आगे बढ़ाने का काम जो है वो सुमेरपुर के आम जन करेगी।
अगर सुमेरपुर विधानसभा से आपको मौका मिलता है तो कौन कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे इस विधानसभा के, जिन मुद्दों को आप लेकर के जनता के बीच जाएंगे और वो विकास कार्य करने का प्रयत्न करेंगे? सुमेरपुर का सबसे बड़ा मुद्दा है कि मैं जालोर का प्रभारी रहा और मैंने बाहरी के रूप में जो वहां पर सांचौर जिले का डेवलपमेंट देखा, साहेला तक देखा मैंने, और वो किसानी के रूप में देखा। तो मेरा एक सबसे बड़ा उद्देश्य है कि क्यों नहीं भविष्य में इस सुमेरपुर का कमांड एरिया जो है वो, जैसे ही हमारा ये जलाशय जो है, जो 2 जलाशय जो हम इस जवाई पुनर्भरण भरण के लिए जो माननीय गहलोत साहब ने 2355 करोड़ रुपए जो दिए हैं, उससे जैसे ही इसकी क्षमता बढ़ जाएगी और उसमें पानी की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो इस सुमेरपुर क्षेत्र का जो ग्रामीण बड़ा पार्ट है, उसमें किसानों को पानी चाहे पेयजल के रूप में हो और चाहे कमांड एरिया बढ़े और खेती के लिए, तो हम ये चाहते हैं कि भविष्य में जो है वो सुमेरपुर सांचौर कैसे बन सकता है खेती के मामले में, कृषि के मामले में, वो हमारी महत्वपूर्ण जो है वो इस जल मिशन को लेकर या पानी को लेकर ये सबसे बड़ी हमारी एक संकल्प रहेगा। और आम जो है गांव और ढाणिया वो सड़कों के सुगम माध्यम से जुड़े। हालांकि एक पहली सरकार है अशोक गहलोत जी की, जिसने प्रत्येक विधानसभा में विधायकों के फंड को भी बढ़ाया और 10-10 करोड़ रुपए सड़कों के लिए जो है, एक पहली सरकार थी जो इन्होंने फंड रिलीज किए और उसके काम जो है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद में जिस तरीके से सरकार जो भर्तियां खोली हैं या भर्तियां दी हैं, चाहे कृषि के मामले में हो, चाहे शिक्षा के मामले में हो, आज एक गरीब का बच्चा जो कभी सोच नहीं सकता था कि मैं अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ूं, परंतु हमारा जो है एक टारगेट रहेगा कि भविष्य में जो है वो अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों में सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है, उसमें हम लोग स्वयं जो है एक जनप्रतिनिधि के नाते इस तरीके का सेटलमेंट जो है वो इस पूरे विधानसभा में कायम करेंगे, ताकि शिक्षा का स्तर जो है वो और बेहतरीन तरीके से एक आम जन के प्रति जाए और बच्चे अच्छे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़े। वो हमारा एक वो भी मेन उद्देश्य रहेगा, ताकि देश और दुनिया में इस विधानसभा के लोग भी जो है वो अपना नाम रोशन करें। और साथ ही साथ मेरा एक महत्वपूर्ण जो है वो उद्देश्य रहेगा कि एक समय था जब सुमेरपुर विधानसभा का जो ये जिस आप हेडक्वार्टर देख रहे हो, वो यहाँ की कृषि मंडी जो है वो बहुत बड़ी मानी जाती है। और आज सुमेरपुर की जो है व्याख्या यदि की जाती है तो जवाई बाहंद और मंडी के रूप में की जाती है। तो हम ये चाहेंगे कि भविष्य में ये वापस एक बहुत बड़े विख्यात के रूप में ये मंडी भी सृजित हो, ताकि आसपास के जितने भी, क्योंकि ये पाली संभाग बनने के बाद में एक सुमेरपुर एक ऐसा पॉकेट है जहां पर भविष्य में बहुत बड़ी जो है वो, चाहे टूरिज्म इंडस्ट्री के रूप में यदि देखा जाए, क्योंकि आप कभी देखना ये जवाई का जो लेपर्ड का जो जिस टाइप से विकास यहाँ हो रहा है, जिस टाइप से होटलें बन रही है, भविष्य में टूरिज्म के डेवलपमेंट में सुमेरपुर जो है वो राजस्थान में एक बड़ा पॉकेट के रूप में डेवलप होगा। तो टूरिज्म के डेवलपमेंट में भी हमारा एक महत्वपूर्ण रहेगा कि यहाँ पर भविष्य में चाहे इंडस्ट्रियल हो या फिल्मी दुनिया के लोग हो, वो भी लोग यहाँ पे आके अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाए, ताकि सुमेरपुर की जनता को रोजगार के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े। जी, धूप आ रही है, थोड़ा उधर लगा पूरे चेहरे पे। गुरुराम जी, जानना चाहूंगा कि अब राजनीति से हटके सामाजिक जीवन की ओर चले, तो आपने सामाजिक जीवन में कौन कौन से बड़े कार्य के, जिन कार्यों को आप आज गिनाना चाहें, या जब सोचते हैं उनके बारे में तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि
वो काम मैंने किया तो मुझे लगा कोई बड़ा काम किया। जब व्यक्ति जो है वो राजनीति की तरफ आता है तो उसके लिए सबसे बड़ा जो आधार होता है वो उसका समाज होता है, उसका परिवार होता है। और जो बैकबोन जो है उसको मिलती है, उसको ताकत मिलती है, वो अपने समाज की। यदि वो पीछे यदि मुड़ के देखता है तो उसका समाज उसके लिए जो है एक महत्वपूर्ण धुरी के रूप में खड़ा रहता है। और ये मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, और इसलिए सबसे बड़ी बात है कि वो अपनों के बीच में रहकर हमेशा खुशहाल रहता है। शायद आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, कहीं पे भी जाएगा तो व्यक्ति पहले ये कोशिश करता है कि मेरे सामाजिक लोग यहाँ पर कौन कौन रह रहे हैं, या मेरे क्षेत्र से लोग कौन कौन रह रहे हैं। तो ये प्राथमिकता कहीं ना कहीं जो है वो उजागर होती है, और उसमें मेरे साथ में भी ऐसा ही है। मैं स्वयं जो है वो सामाजिक, मेरे समाज के भी संगठनों से जुड़ा हुआ हूं। तो हमारा सबसे बड़ा जो है संगठन में जो मेन मंत्र था कि हमारी सीधी सादी जाति जो पलायन करके इस पाली जिले में, आज मूल रूप से सिरवी जो है वो पाली जिले में बाहुली जिला है, माना जाता है बाहुली जिला, जिसमें तकरीबन 3-3.5 लाख जो है वो सिरवी मतदाता इस पाली लोकसभा में जो है, चाहे बिलाड़ा की बात करें या सोजत की बात करें, मारवाड़ जंक्शन की बात करें, बाली की करें या जैतारण की करें, और या सुमेरपुर की बात करें। परिसीमन के बाद में जैसे यहाँ स्थितियां चेंज हो गई, और परिसीमन के बाद में जो रानी पंचायत समिति और पाली ग्रामीण जो है वो सुमेरपुर के साथ में जुड़ने के बाद में यहाँ पे सिरवियों की संख्या सबसे ज्यादा हो गई। तो जो सामाजिक बात हम करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा बड़ा जो उद्देश्य था कि सिरवी समाज जो खेती करने वाला जो कौम थी, खेती करने वाली, और खेती करते करते जिस समाज की जो पहचान है वो दक्षिणी भारत के अंदर अच्छे उद्योगपति और अच्छे व्यापारियों के रूप में हुई। तो समाज के लोगों की काबिलियत थी, उसकी काबिलियत थी कि समाज के लोग मेहनत करने में और ईमानदारी में कहीं पे भी पीछे नहीं थे। परंतु जब हम दक्षिणी भारत के अंदर जाते थे तो हमारे लोगों की एक ही तमन्ना हुआ करती थी कि हमने वहां जब मारवाड़ के अंदर पानी सूख गया तो हम यहाँ पर आकर खेती करने लगे। हमने धन तो बहुत कमाया, परंतु अब हमारे को जरूरत है कि हमारे समाज के बच्चे पढ़कर जो है वो अच्छे अधिकारी बने और राजनीतिक क्षेत्र में भी जाए। तब हम जब भी, मैं संगठन से, समाज के संगठनों से जुड़ा हुआ हूं, तो हमने सबसे ज्यादा शिक्षा के ऊपर जोर दिया। और आज हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमारे समाज के इस क्षेत्र में, चाहे बोले जयपुर हो, चाहे दिल्ली हो, सभी जगह जिस तरीके से शिक्षा में बढ़ावा करने के लिए छात्रावासों का निर्माण हो, चाहे पाली हो, अभी तो बालिकाओं के लिए भी छात्रावासों का हमारा जगह जगह पे जो प्रयास चल रहा है। तो हमने शिक्षा को जो है एक महत्वपूर्ण, एक समाज के अंदर एक एजेंडा माना कि यदि शिक्षा की बढ़ोतरी समाज में होगी तो निश्चित रूप से भविष्य में अच्छे प्रशासनिक अधिकारी भी निकलेंगे और अच्छे राजनीतिज्ञ भी निकलेंगे। और यदि शिक्षा ये जिस समाज में है तो वो आने वाला समय जो है वो उस समाज के लोगों का है, इसमें कोई शंका किसी भी प्रकार की है। जी बुराराम जी, वैसे तो हमारे सबके साथ शुभकामनाएं होती हैं, लेकिन जीतता एक है, हारते सब हैं। टिकट एक को मिलता है, बाकी सबको निराशा मिलती है। कहीं ऐसा समीकरण बने या पार्टी की आला कमान ने तय किया कि बुराराम चौधरी के अलावा किसी और के ऊपर दाव खेला गया, तो क्या बुराराम चौधरी का क्या एक्शन रहेगा? मैंने पहले पहले ही एक चीजें हम लोग जो है तय करके रखते हैं कि हम स्वयं जो है, मैं कोई एक संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, और संगठन ने हमारे को इतने बड़े बड़े ओहदे दिए, तो ये कहीं हम लोग जो है कभी प्रयास ही नहीं करते, हम सोच ही नहीं सकते हैं
किसी अलग तरह की भावनाओं के बारे में, क्योंकि मैं स्वयं जो है एक पार्टी का एक मौजूद मौजूद पदाधिकारी हूँ, और जो मुझे जो जिम्मेदारी दी हुई है, तो कोई जालोर जिला, जोधपुर जिला कोई कम नहीं है। और उन जिलों की यदि जब मुझे जिम्मेदारियां दी हुई है, तो पार्टी जो है उसके डीएनए का सर्च करती है। और जब हमारा कांग्रेस का जो डीएनए है, इस देश का डीएनए और कांग्रेस के डीएनए में कोई फर्क नहीं है, तो जो कांग्रेस विचारधारा से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो संगठन से जुड़े हुए हैं, उनकी सबसे जो प्राथमिकता होती है वो अपनी पार्टी होती है, और पार्टी माँ के रूप में होती है जी। इसलिए कभी कोई अन्यथा जो है सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है किसी भी व्यक्ति को। जी। और इस कांग्रेस में तो जो मजबूत कांग्रेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता है। जी। अंत में आप ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से सुमेरपुर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? सुमेरपुर की जनता से एक आम आवाम को जो है, वो हमारी एक अपील है कि आप के हाथ में वो एक ताकत है, जिससे आप निर्णय करने की क्षमता जो आपके हाथ में होती है, और आप जो अपना वोट देते हो, उससे आपका भविष्य जो है वो निर्धारित होता है। और आपको ऐसे व्यक्तियों को जो है वो अपने वोट के अधिकार के माध्यम से उनको चुनना चाहिए, जो आपके क्षेत्र के विकास के लिए, व्यक्तिगत अलग चीजें हैं, परंतु क्षेत्र का विकास कौन कर सकता है, बेहतरीन तरीके से कौन कर सकता है, और जो धरातल पे बैठ के आम व्यक्ति के बारे में कौन सोच सकता है, वो आम जन के जो हित के मुद्दे हैं कि भविष्य में यहाँ पर रोजगार के क्या सोर्स डेवलप हो जाए, यहाँ की सुख सुविधाएं जो है, चाहे बोले स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, ये आम जितने भी मुद्दे हैं उन पे कौन फोकस रख सकता है, उस व्यक्ति को आपको चुनना चाहिए, ताकि आपका वोट जो है वो एक दिन के लिए होता है, परंतु आप जो है उस सामने वाले को पूरे 5 साल देते हो। तो मेरा जनता से यही अनुरोध रहता है कि आप जो है अपना चयन जो है वो किसी भी प्रकार के जुमलों में आकर, खोखले वादों में आकर वो कभी नहीं करना चाहिए। हमने इस पिछले 10 सालों में जो सुमेरपुर की जनता ने जो यहाँ पर देखा है, जनता में वाकई में निराशा जागृत हुई है, क्योंकि जब इस प्रकार के जनप्रतिनिधि चुन के आ जाए और जो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर जो है वो ब्लेम लगाए, तो ऐसे लोगों से सुमेरपुर की जनता को बचना चाहिए। जी। ये थे हमारे साथ भोलाराम जी चौधरी सिरवी, जिन्होंने वादे काफी बड़े किए हैं। अब देखना है कि जनता कितना जनादेश देती है। उससे पहले देखने वाली बात होगी, क्या पार्टी इनको मौका देती है या किसी और कदम की ओर बढ़ते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ग्रामीण राजस्थान, सत्ता का संग्राम, कमल किशन और पवन वैष्णव के साथ।